बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल शान से हमारे सामने इस वक्त 9वीं क्लास के तलबा व तालिबात हैं। उर्दू किताब मेरे हाथ में है। आज जो सबक हमको पढ़ना है ये पेज नंबर 178। हाँ बच्चों, आप लोग अपनी किताब की 178 पेज में निकालिए। तो आज आपको नज़म पढ़नी है। नज़म का उन्वान है कबर। ये नज़म नहीं आता है, ये नज़म इन्होंने लिखी है। नज़म की बहुत सारे किस्म हैं। नज़म 2-4 किस्म की नज़म होती हैं। मिसाल के तौर पर पाबंद नज़म है, नज़म मुअर्रा है, आज़ाद नज़म है, नसरी नज़म है। इसी तरह से जो आज हम पढ़ने को जा रहे हैं वो अख्तरुल ईमान, जो नजीबाबाद ज़िला में पैदा हुए, उन्हीं की एक नज़म है आपकी किताब में, जिसका उन्वान कब्र है। कब्र आप जानते हो, कब्र वो जगह है जहाँ पर मर्दे को दफन किया जाता है, मर्दे को डाल दिया जाता है। हाँ, तो क्या है, लिखते हैं अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, ये रफ़त बूद का एक सिलसिला जो कायम है, बनौर में जिसके हर एक चीज डूब जाती है। सुना है इसमें किसी किस्बे का रीस बड़ा, फंसा कुछ ऐसा कोई चाल कारीगर न हुई। हर एक तबी मदद, हर दवा इलाज गरज, वो सब जो कब्ज़े इंसान व मुमकिनात में था, किया तमाम मसीहा करीब व दूर जो मौजूद थे। तलब किए गए सबको ज़री कसीर दिया, मगर खुदा को जो मंजूर था वो होके रहा। अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया, खबर ये फैल गई दूर पास पल भर में। हर एक रोता था ज़ारो क़ितार सुन सुन कर, पिसर के बैन का दिल पर असर शदीद हुआ। वो सीने पीट के कहता था बार बार पिदर, चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें सबको, जहाँ न दोस्त न हमदम न कोई मौस है। अंधेरी कोठरी होगी अकेले रहना है, न खाना पानी जहाँ है, न रोशनी का गुजर। वहाँ पे जैसी भी गुजरेगी खुद ही सहना है, हर एक चीज को तो तरसोगे हाय हाय वहाँ। कोई मदद को ना आएगा ऐसी दुनिया है, गरीब भी कोई शामिल था इस जनाजे में, और अपने नूरी नजर को भी साथ लाया था। सुनी जो आहो बका इसने कुछ नहीं समझा, पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से, हमारे घर ले जाते हैं क्या उन्हें बाबा। देखो, एक रईस आदमी का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे रोते थे, उसके आकार रिश्तेदार, उसकी बीवी रोती थी, वो जार कितार रोती थी कि आप हमसे जुदा हो गए हैं। तो रोते रोते वो कहते थे ऐ हमारे बाप, बेटा कहता था ऐ हमारे बाप, आपको वहां ले जाएंगे जहां बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है, जहां न लाइट है, न रोशनी का कोई इंतजाम है, न खाने का कोई वाजवान है, न पीने के लिए आपको पानी मिलेगा। तो आप ये समझे, ये ज़ारो कतार, ये आहू बका सब सुन रहे थे। एक गरीब आदमी उसी गांव में था जो उस रईस के जनाजा पढ़ने के लिए जा रहा था। तो उस गरीब के साथ एक अपना छोटा बच्चा था। जब उन्होंने सुना ऐसी हालात, ऐसे घर में इसको ले जाते हैं, तो बहुत रोने के बाद जब ये बच्चा रोने की आवाज सुनता था, इनकी आहुजारी सुनता था, तो इसने अपने बाप से पूछा कि बाप, क्या इसको, इस रईस आदमी को ये लोग हमारे घर ले जाएंगे? इसका मकसद ये है कि इस गरीब का घर ऐसा ही था जैसे कि कब्र। वहां पर उनको, उस गरीब को न रोशनी थी, न पेट भरकर उनको खाना मिलता था। गर्ज इस बच्चे के जहन में यही बात आ गई, शायद इस मर्दा को हमारे घर ले जाएंगे और वहां रखेंगे। आपको समझ आ गया? इसी तरह से अब आपको इसकी लाइन बाय लाइन इसकी तशरीह करूंगा। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा। अजम, एक हो गया अरब, दूसरा हो गया अजम। अजम का माने है गैर अरब,
عام طور پر یہ لفظ ایرانیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دور دراز عجم کے ایک شہر میں عرب سے بہت دور ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک شہر آباد تھا. یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے. رفت بود ہو گیا آنا اور جانا، پیدا ہونا اور مر جانا. یہ دوری قیامت تک ایسا ہی رہے گا. انسان آئیں گے، انسان جائیں گے، کچھ بچے پیدا ہو جائیں گے، کچھ بوڑھے یہاں سے چلے جائیں گے، کچھ بچے بھی یہاں سے جائیں گے، کچھ بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا کرتا ہے. یہ اس میرے مولا کی کاریگری ہے. تو کہتے ہیں یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے اس دنیا میں آنا اور جانا، یہ قیامت تک قائم رہے گا. بنور میں جس کی ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے، سنا ہے اس میں کسی قصبے کا ایک ریس بڑا. یہ قصبہ ہے، ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا. بس ہو گیا ٹائم اینڈ. تو انشاءاللہ کل یہی 9th کلاس کا اردو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. شکریہ.